हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। और आपको पता है कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है। आपके पूरे पेपर में 50% जो क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस ही आने वाला है। इट मींस 80 मार्क्स के क्वेश्चंस में 40 मार्क्स आपके कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए हम वो सारे जगह से क्वेश्चंस निकाल करके लाए हैं जो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हो या फिर सीबीएसई खुद ही कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस रिलीज किया हुआ हो या कहीं और से जो मेरे को कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस अच्छा लगा है वो सारा चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो इसके लिए और कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट यहां पे हम करवाने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का सारा कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 1। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस जो है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग मांगता है आपसे कि उसको समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन समझ लिए ना तो सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। चलो देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई खुद दे रखा है अपने एक कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बुक में। टोटल सीबीएसई ने 4 कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बुक रिलीज किया था क्लास 10th के लिए। उसी में से ये क्वेश्चन एक है। बोल रहा है असीरा मल्टीप्लाइड अ वेरिएबल विथ 4। एक वेरिएबल है जिसको 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है एंड सब्ट्रैक्टेड 12 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है एंड एडेड अ स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल। ओरिजिनल वेरिएबल का स्क्वायर जो है उसको इसमें ऐड करना है। क्लियर है यहां तक? पहले यही काम हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है सी एक्सप्रेस द फाइनल एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। वो बाद का चीज है। पहले देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। लेट एक्स बी अ नंबर या वेरिएबल है। एक्स एक नंबर ले लिए हम लोग। अब बोल रहा है कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सबसे पहले इस नंबर पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिए। उसके बाद बोल रहा है 12 सब्ट्रैक्ट कर दो। लो भाई 12 सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद बोल रहा है एडेड द स्क्वायर। किसका स्क्वायर भाई? किसका स्क्वायर? ओरिजिनल वेरिएबल का। ओरिजिनल वेरिएबल क्या है? यही है एक्स। तो बोल रहा है एक्स का जो वेरिएबल है ना इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दो। कर दिए भाई। अब बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन आया है ना इसको एक्सप्रेस करना है इन अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। अब ये क्या है भाई? देखो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, ये 4x को उसके बाद लिखो और ये -12 को यहां पे लिखो। बोल रहा है ये जो भी चीजें आया है इसको फैक्टर करना है। क्लियर है? चलो देखो कैसे फैक्टर करेंगे। भाई सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो तो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। यहां पे 12 है और यहां पे कुछ भी नहीं है। जब भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये नंबर लेते हैं ये वाला पार्ट और यहां पे जो x का कोफिशिएंट है तो यहां कुछ नहीं है तो केवल 12 के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टर करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 2 और 3 है। क्लियर है यहां तक? हेलो, क्लियर है? अब इस 2 2 3 के हेल्प से हम लोग को 4 लाना है। भाई बहुत सिंपल है। 2 2 3 के हेल्प से हम लोग को 4 लाना है। हमेशा दो नंबर को आप कंबाइन कर सकते हो। तो 3 2 जार कितना हो गया? 6 और ये है 2। अब बोलो 6 - 2 कितना होता है? बोलोगे 4 होता है। बस यही तो चाहिए। 6 - 2 कर लो, इस दोनों का डिफरेंस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो तो 2 आ जा रहा है। इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 6x माइनस 2x। सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं और यहां पे ये 12 लिख दिए। यहां पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं इस दोनों से और फिर इस दोनों से। इस दोनों से कॉमन लेंगे x, क्योंकि केवल x कॉमन आ रहा है, डिजिट यहां पे है नहीं, यहां पे है। यहां पे एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आया तो एक x बचा, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दो। और 6 में से 6 तो रहेगा, x कॉमन गया है तो ठीक है। उसके बाद यहां पे माइनस। अब देखो जब भी यहां पे माइनस हो माइनस कॉमन ले लेना है। क्लियर है?
अब यहां पे 2 है और यहां 12 है, क्या 2 दोनों से आ सकता है कॉमन? 2 इंटू 1 2 और 2 6 12 आ सकता है। यहां पे x बचेगा। अब यहीं पे बाकी स्टूडेंट गलती करते हैं, जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 6 12 यहां पे 6 आ जाएगा। अगर आप सही बना रहे होंगे तो ये वाला पार्ट हमेशा इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे x प्लस 6 यहाँ पे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2। बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया दो प्रोडक्ट में। यस, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आगे सुनो। हर फ्रेंड ऋषि said that the factor will always a difference of 8 इज ऋषि राइट। अब यहां पे बोल रहा है कि ऋषि जो है ना वो इस फैक्टर को डिफरेंस करके देखा और बताया कि इसका जो डिफरेंस है ना वो हमेशा 8 आएगा। क्लियर है? हम लोग भी करके देखते हैं भाई। डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पे हम लोग करते हैं x+6 को माइनस कर लेते हैं x-2 से। तो देखो ये x+6 माइनस एक्स और ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ये। अच्छा, बहुत लोगों का शिकायत का था कि सर ऐसे प्लस नहीं लिखो, ऐसे लिखो। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो x और x हो गया कैंसल क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। ये 6 प्लस में है और 2 प्लस में है। 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। तो बोल रहा था कि डिफरेंस हमेशा 8 आएगा तो 8 तो आ चुका है डिफरेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया ऐसा नेसेसरी है क्या कि इसको पहले रखेंगे, हम इसको पहले रखेंगे। ठीक है भाई, सॉल्यूशन यहां तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि हम ऐसे रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे। अब बताओ। ठीक है, ऐसे भी करके देखते हैं। ये x आया, ये -2 आया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -x आएगा और ये -6 आएगा। x प्लस में है माइनस में है कैंसल, -2 और -6 -8 आ रहा है। भैया यहाँ पे तो डिफरेंस 8 नहीं आया, यहाँ पे तो -8 आ गया, लेकिन इसका मतलब भी डिफरेंस 8 ही हुआ। बताएं कैसे? चलो इधर आओ, थोड़ा सा समझाते हैं आपको। ठीक है, सोचो सोचो। एक हम लोग नंबर लिए x और एक नंबर लिए x+8। बताओ इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। 8 का डिफरेंस है ना, एक दूसरे से ज्यादा है। अब अगर हम दोनों का डिफरेंस चेक करें, एक बार क्या करें, x+8 माइनस एक्स करें या फिर x माइनस x+8 करें। क्लियर है? अब यहां पे देखो x+8 माइनस एक्स आएगा, ये x x कैंसल होकर के कितना आया? 8। यहां पे देखो x माइनस एक्स और ये माइनस, यहां पे ये माइनस आ जाएगा 8, यहां पे कैंसल हुआ -8 आया। भाई डिफरेंस कितना है? 8 ही का डिफरेंस है। बट अगर हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब माइनस में आ जाएगा, और बड़े नंबर को अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में आएगा। इट मींस -8 आता हो या फिर 8 आ रहा हो, डिफरेंस दोनों कंडीशंस में सेम ही कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 8 का डिफरेंस। क्लियर है? तो इसीलिए यहां पे अगर आपका 8 डिफरेंस आ रहा है या फिर -8 डिफरेंस आ रहा है, दोनों 8 का ही डिफरेंस कहलाएगा, डिफरेंस 8 ही कहलाएगा। तो ऐसे में अगर बोलता है कि इज ऋषि राइट? यस, यस ऋषि इज राइट। समझ में आया? तो क्वेश्चंस को वहीं तक बना करके नहीं छोड़ देना है जहां तक आंसर है, उसको थोड़ा सा और समझना है बारीकी से चीजों को। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, नेक्स्ट ये है। ठीक है, हाँ, ये उसी का सॉल्यूशन है। अगर आप और प्रॉपर या परफेक्ट सॉल्यूशन चाहते हो तो आप लोगों के लिए हम परफेक्ट सॉल्यूशन भी दे देते हैं, ताकि आप एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करो ये चीजें यहां पे आपको दिख जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे। HQ मींस हलवा क्वेश्चंस। P एंड Q आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। P और Q उसका जीरोज है भाई। जीरोज मींस क्या होता है? उसका सॉल्यूशंस या उसका रूट्स। रूट क्या होता है? सब पढ़े हो, समझे, इतना बताने का जरूरत नहीं है। P एंड Q आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस मींस हम लोग के पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस 4x। भाई ये आदत मेरा कैसे जाएगा यार? +4x और -4।
और बोल रहा है इसका दो जीरोज है, तो इसका दो जीरोज क्या क्या है भाई, P और Q, इसका दो जीरोज है, कोई बात नहीं है। विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ P एंड Q, P और Q का एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड करना है, लेकिन हम लोगों को इसका वैल्यू दिखाना है, फाइंड करना है। क्लियर है? करेंगे, अभी कैसे बताते हैं। ये भी सीबीएसई के थ्रू गिवन है, और सोचो जो भी क्वेश्चन सीबीएसई खुद दे रखा है ना, उसका एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पे सिंपली आप लोग पढ़े हो, अगर इसका रूट्स अल्फा बीटा होता तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। पता है ना कि भूल के बैठे हो? पता है? वेरी गुड। अगर ये चीजें पता है, ऐसे कंडीशंस में अब हम लोग इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा का मतलब मान लो कि ये पी है, तो पी हो गया, प्लस बीटा क्यू दे रखा है, तो मान लो क्यू, किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हो। आप बोलोगे नहीं भैया हम इसी को बीटा लेंगे, ले लो भाई, कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ, माइनस बी, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशियंट विथ साइन, बट प्लस साइन है तो लिखते नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा -4, और ए मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 3। तो आपके सामने एक चीज आ गया, p प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू -4/3। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब यहां पे हो जाएगा p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू c मीन्स -4 और a मीन्स 3। क्लियर है? तो P इंटू क्यू जो आ चुका है -4/3, दोनों सेम आया है। अब क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोग। नाउ 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू है, 1 माइनस क्यू है, कैसे होगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। कैसे करते हैं, इसको पहले उठाओ और दोनों से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू माइनस क्यू, फिर इसको उठाओ 1 इंटू क्यू, बट यहां माइनस है तो माइनस पी, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस पी क्यू। क्लियर है यहां तक? अब फटाफट से एक चीज देखना, ये 1 तो ठीक है भाई, ये हम लोग को यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये p प्लस क्यू हो जाएगा। ये प्लस वाला आदत मेरे को छुड़ाना पड़ेगा, ठीक है, पी क्यू, और यहां पे हो जाएगा, आदत हो गया यार, पी क्यू। क्लियर है? अब यहां पे 1 तो 1 रहेगा, माइनस p प्लस क्यू, p प्लस क्यू का वैल्यू -4/3 है, -4/3 प्लस ऐसे लिखना है। यहां पे p इंटू क्यू का वैल्यू भी -4/3 है, तो यहां पे -4/3। क्लियर? अब देखना, ये तो 1 का 1 रहेगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, पहले इसको 4/3 लिख लो, और ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4/3। अब एक चीज ध्यान से देखो, 4/3 उधर प्लस में है, 4/3 इधर माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आंसर कितना आ गया, 1। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी देख लो। ये है आपका सॉल्यूशन, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, ले लिए, चलो इसका भी ले लो। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये थोड़ा डेंजर जैसा दिख रहा है बट उतना डेंजर है नहीं, बट हाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इट मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्या है, PYQ क्वेश्चन है। क्लियर है? अब देखो इसको हम लोग कैसे इसका फील्डिंग सेट करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है, बट सबसे पहले फील्डिंग सेट करने से पहले इसको समझना पड़ेगा। क्लियर है? देखो कैसे समझते हैं, सबसे पहले सो shown below is an expression this at how many point does the graph of the above expression intersect the x-axis, show your work। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक x एक्सिस और y एक्सिस है, ये है आपका x, x डैश, y और y डैश है।
अब ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं देखे कि हाँ बोल रहा है ग्राफ ड्रॉ करने तो फटाफट से ग्राफ 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 ड्रॉ करने लगे, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है पहले समझो। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस में ये कितने जगह पे कट करेगा, ये वाला कितने जगह पे कट करेगा, मतलब एक जगह पे कट करेगा, दो जगह पे, तीन जगह पे, चार जगह पे, पांच जगह पे, वो बताना है। क्लियर है? अब हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको हम नीचे लिखते हैं और आपको बताते हैं, इसको समझाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स माइनस, बोलोगे भैया ये रूट वगैरह क्यों आ गया? रूट क्यों नहीं आएगा भाई, बताओ। ये 9 है और यहां पे x प्लस √3 है। अब इस चीज को ना हम लोग दो चीजें लिखते हैं, या तो इसको हम लोग ऐसे fx लिख लेते हैं, या इसी fx को हम लोग ऐसे y भी लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग y लिखेंगे। y क्यों लिखेंगे इससे आपको अभी पता चलेगा। अब सोचो, यहां पे बोल रहा है कि x एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस को कट कर रहा होता है, अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस को कट कर रहा होता है, ऐसे कंडीशन में इस x एक्सिस में y का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। क्या होता है भाई? जीरो होता है। क्या बोले, एक बार वापस बताते हैं। अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस को कट कर रहा होगा, वैसे कंडीशंस में y का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि x एक्सिस में y का वैल्यू जीरो होता है। क्लियर? अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इस y को जीरो बना देंगे। इट मीन्स हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स माइनस 9। ठीक है, और इधर लिख देते हैं जीरो, और नीचे जो है ये x प्लस √3। अब इसको हम लोग अभी जादू से गायब कर देंगे। कैसे देखना, यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स माइनस 9, और इसको यहां से उठा और मारो तो ये इधर जीरो से इंटू होकर के क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, जीरो, क्योंकि जीरो के पास इतना पावर है ना कि किसी से मल्टीप्लाई होकर के उसको जीरो बना देता है। समझ में आया? इसीलिए को वैसे स्टूडेंट को फ्रेंड मत बनाना जो जीरो पे है, नहीं तो वो आपको भी मल्टीप्लाई करके जीरो बना देगा। वैसे लोगों से दोस्ती मत करना, ठीक है, जो जीरो है या जो वन से कम है, क्योंकि जो वन से कम रहता है वो आपको छोटा बना देता है, जो वन से बड़ा रहता है वो मल्टीप्लाई होकर के आपको बड़ा बनाता है। तो हमेशा जब फ्रेंडशिप करो तो वैसे लोगों से करो जो आपसे थोड़ा सा ज्यादा है, ताकि आप उससे जब मल्टीप्लाई होगा ना वैल्यू तो ज्यादा होगा। लेकिन आप वैसे लोगों से फ्रेंडशिप करते हो जिसका वैल्यू आपसे कम है, वैल्यू इन द सेंस बाय द नॉलेज, नॉलेज के हिसाब से वैल्यू या उसका थिंकिंग या बाकी सारा चीजें। तो वैसे कंडीशंस में अगर आप उसके वैल्यू आपके वैल्यू से उसका कम है और अगर आप फ्रेंडशिप करते हो तो आपका वैल्यू डाउन होगा। समझ आया? और जीरो वाले से तो गलती से भी मत कर लेना। अब यहां पे समझो एक चीज, अब इसी को हम लोग को फैक्टर करना है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, अभी देखना। ठीक है, इतना आसान बना देंगे रूट वाला नाम, 2 - 2√3 एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो। सिंपली सोचो, सिंपली जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो वैसे ही सोचो। यहां पे 9 है और यहां पे कुछ नहीं है, तो इस 9 का हम लोग फैक्टर बनाते हैं, बना देते हैं भाई। 9 का फैक्टर, 9 का फैक्टर भाई सिंपली 3 और 3 होगा। अब फैक्टर करोगे 9, अरे भाई 3 से डिवाइड करोगे तो 3 हुआ ना प्राइम फैक्टर, फिर 1 आया तो 3 3 आया। क्लियर है? अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना, इसमें से रूट को ढूंढो। रूट कितना है? √3 है। अब ऐसे में हम लोग एक 3 को √3 बना देते हैं, और एक 3 2√3 को जन्म देता है, मतलब 2√3 बना सकता है। क्लियर है? अब हम लोग को क्या करना है, दो पीस √3 चाहिए। कितना पीस चाहिए? दो पीस चाहिए। अब कैसे करेंगे देखना, ध्यान से देखना। इसको इसके साथ 3 से रूट लगा देते हैं, तो ये कितना हो गया भाई, 3 पीस रूट हो गया। इसमें से अगर एक पीस हम लोग ले ले, ये वाला जो √3 है इसको अगर यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 3 पीस रूट में से एक पीस रूट सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना पीस रूट बचा? दो पीस रूट बचा, दो पीस √3 बचा।
क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान रखो कि आपको यहाँ पे माइनस चाहिए, अगर माइनस चाहिए तो और इजी है, इसको फिर प्लस बना दो और इसको माइनस बना दो, बड़े वाले को माइनस बना दो और छोटे वाले को प्लस बना दो, ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, देखो इधर ध्यान से समझना, ये एक्स स्क्वायर है, यहां पे हम लोग लिखेंगे 3√3 एक्स, एक्स इसके साथ लाके चिपका देना है बिना फेविक्यूब का, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, मेरा ये प्लस वाला आदत कैसे छूटेगा, और ये हो जाएगा आपके पास 1√3 x-9 = 0। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहां से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बट डिजिट कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इस गरीब के पास डिजिट है ही नहीं, तो हम लोग केवल x कॉमन लेंगे। इसके पास एक x दे दिया तो एक x इसके पास बचा, माइनस यहाँ पे 3√3 बचा और ये x इसका बाहर चला गया कॉमन में। यहां पे देखो, पहले यहां प्लस है तो प्लस लिख लो, बोलोगे सर कितना बार वैसे प्लस लिखोगे, देखो यहाँ पे प्लस लिख लिए। अब यहाँ पे √3 कॉमन आ सकता है कि नहीं, यहां से देखो 9 जो है उसका फैक्टर क्या है, ये है, इसमें से √3 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं एक पीस तो क्या बच रहा है, 3√3 बचेगा, इसके पास क्या बचेगा 3√3, और इस बेचारे गरीब का √3 भी ले लिया गया कॉमन, इसके पास x बच रहा है, माइनस इसके पास एक √3 कॉमन गया है तो 3√3 बचेगा, 3√3 बचेगा 9 के पास। समझ आया? अब देखो x 3√3 और x माइनस 3√3 सेम आया है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। x माइनस 3√3 और यहां पे फिर x बचा हुआ है, यहां पे प्लस √3 = 0। अब क्या करेंगे भैया, देखो इस दोनों को एक एक करके जीरो कर देते हैं, x माइनस 3√3 = 0 और x प्लस √3 = 0। अब ये x का वैल्यू जो है वो आएगा -√3 और यहां पे आएगा x का वैल्यू 3√3। अब ये x को दो जगह पे कट कर रहा है, बिल्कुल गलत, इधर आओ, थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाओ, जूम करो, हाँ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस √3 नहीं हो सकता, और अगर x माइनस √3 नहीं होगा तो ये जो है ये नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, x माइनस √3 नहीं होगा। और अगर ये नहीं हुआ तो x को कितने जगह पे कट किया गया, केवल एक पॉइंट पे। तो अगर यहाँ पे बोला जाता है कि ये x एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा, तो x का एक पॉइंट मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1 पॉइंट पे, मतलब सेंटेंस बना के लिख लेना कि ये x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगा, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x का कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 3√3 और भाई y का तो 0 ही रहेगा। इस कोऑर्डिनेट पे ये जो इक्वेशन है इस x एक्सिस को एक जगह पे कट करेगा। समझ में आया? हाँ क्या ना? तो मुस्कुरा दो यार, ऐसे सीरियस होकर क्यों देख रहे हो? इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। लो, हट गए भाई, हट गए, ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, ठीक है। इसका भी ले लो, ले लिए, खुश हो आप? चलो आगे देखो, यहां पे आता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस, और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस भाई वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने बनाए। एट विच पॉइंट विल द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस बार बोल रहा है कि भाई एक्स एक्सिस नहीं, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इट मींस एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, माइनस वाला जो एक्स का वैल्यू आएगा ना वही वैलिड होगा। अब देखो उसको खींच के इधर लाते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू जो गिवन है -x प्लस 6x स्क्वायर -1। क्लियर है? अब इसको पहले हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, 6x स्क्वायर -x-1। और जब भी हम लोग को रूट्स फाइंड करना हो या फिर x एक्सिस में दिखाना हो कि कितने जगह पे वो इंटरसेक्ट करेगा, इस p ऑफ x का मतलब y ही समझो, और y को हम लोग 0 करना पड़ेगा। इट मींस हम लोग इधर 0 कर देते हैं,
क्लियर है? तो हम लोग के पास बेसिकली 6x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। इसको सॉल्व करना है सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो 6 इंटू 1 कितना होता है भाई? 6 होता है। अगर ये 6 है तो इसका फैक्टर 2 और 3 होगा, 2 इंटू 3 6। हम लोग को यहाँ पे -1 लाना है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, इट मींस माइनस है, मतलब माइनस है तो -1। तो -3 प्लस 2 अगर कर दे तो -1 आ जाएगा क्या? -5। कौन बोल रहा है -5? -1 होगा, एक डिजिट बड़ा है एक डिजिट छोटा है और प्लस माइनस का है। अगर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, ठीक है। अब यहां देखो 6x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ, इनका कंफ्यूजन आ रहा है भाई, +2 -3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी सही आंसर आएगा। अब यहां से हम लोग कॉमन लेंगे और यहां से भी कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन लेते हैं 3x, तो इसके पास से 3 चला गया तो 2 बच गया इसके पास और एक x भी बच गया, और इस गरीब जो है वो लूट गया, इसका सारा चीजें चला गया। अब गरीब है, कुछ तो दे दो भाई, तो चलो इसको 1 दे देते हैं। तो जिसका सब कुछ लूट गया उसको 1 दे दिया करो, ठीक है, अपने तरफ से। यहाँ पे ये लोग के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं तो कॉमन नहीं आएगा। अब भाई कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे 1 लिख दो या तो नहीं भी लिखो, ठीक है, चलेगा। और यहाँ पे लिख दो 2x माइनस 1, ऐसे ब्रैकेट लगा दो। अब ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1 और ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बचा 3x, ये बचा आपके पास 3x और यहाँ पे बचा ये +1। अगर वहाँ 1 नहीं भी लिखोगे तब भी यहाँ ला करके आपको 1 लिखना है, तो +1, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0। अब देखो हम लोग दोनों को एक-एक बार 0 करेंगे। 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू पहले 1 को उधर ले जाओ और फिर 3 को डिवाइड कर दो, और यहाँ पे x इक्वल्स टू पहले 1 को उधर ले जाओ -1/3। अब बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है भाई? ये वाला, ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, ये जो पॉइंट है ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा और ये जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। अब यहाँ पे बोल रहा था कि नेगेटिव डायरेक्शन में कौन कट करने वाला है? ओनली -1/3, ओनली -1/2, बोथ और नन। तो भाई 1/3 ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। तो इसी के साथ एक स्माइल फेंक के मारो इस क्वेश्चंस को कि हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो, खुश रहो। ले लिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत मे भी कहीं मिसप्रिंट रह सकता है बट नहीं रहेगा ऐसा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चंस की और ये है आपके सामने एक और हलवा क्वेश्चंस। या तो हलवा क्वेश्चंस होगा, नहीं होगा तो हम लोग मिल करके उसको हलवा बना देंगे, ठीक है। चलो देखो, ये एक अदर सोर्सेज से हमने लिए हैं जो मेरे को लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, तो कैसे छोड़ सकते हैं आपको। तो मिलो इस क्वेश्चन से और इसको हम लोग आज इसका फील्डिंग सेट करते हैं। अल्फा और बीटा दो जीरोज है ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 6x प्लस y। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहां पे हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है इफ एक चीज और दे रखा है हम लोग, ठीक है। अब सोचो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करोगे, बताओ। क्या इससे अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करोगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहां पे एक कांस्टेंट नंबर है y, इसीलिए ये नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? हम लोग के पास एक हथियार दे रखा है, क्या है वो? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a दे रखा है। क्या ये चीजें पता है आपको? अगर पता है तो वेरी गुड। अब बोल रहा है कि ये जो गिवन इक्वेशंस है इसका अल्फा और बीटा दो जीरोज है, तो जीरोज तभी पॉसिबल है जब ये इक्वल्स टू जीरो होगा। क्या ऐसे नहीं भी लिखते हो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका दो अल्फा और बीटा दो जीरोज है।
तो अल्फा बीटा ही हम लोग यहाँ पे लिए हैं, तो ठीक है भाई। अब यहां से देखो, हमेशा इसको चेक कर लिया करो कि इक्वेशन स्टैंडर्ड ऑर्डर में अरेंज्ड है। एक्स स्क्वायर है, -6x है, प्लस वाई है, मतलब स्टैंडर्ड और ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब यहाँ पे माइनस बी, अब यहाँ पे विथ माइनस लिया करना। अब यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है, यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। और ये -6 है, इसको ऐसे लिखना है आपको। और ए का वैल्यू कुछ नहीं है, इट मीन्स गरीब आदमी को हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा अपॉन 1, जिसको ये 1 दिए थे उसको छीन भी लेते हैं, तो इसको हम लोग 6 लिख देते हैं। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू अल्फा है, बीटा सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू y है, तो हम लोग यहाँ पे y लिखते हैं। और a का वैल्यू 1 है, तो 1 लिखते हैं। ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू y आया है। इसको अभी हम लोग रखते हैं, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग के पास आया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 आया है। अब यहां से ध्यान से देखना कि कैसे इसका फील्डिंग हम लोग सेट करते हैं, इसके हेल्प से। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग के पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20 दे रखा है। और हम लोग के पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6 भी आया है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 आया है। अब आप लोग चैप्टर 3 अगर पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छा है। उसमें हम लोग को पास ये दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है, हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आइदर सब्स्टिट्यूशंस मेथड से और एलिमिनेशंस मेथड से। हम लोग यहाँ पे, अगर आप नहीं पढ़े हो चैप्टर 3, ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा देते हैं। तो यहां से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 6, और बीटा को इधर ले आओ। और ये जो अल्फा का वैल्यू आया है, इसको इस इक्वेशंस में डाल दो ला करके। तो यहाँ पे देखो 3, इस अल्फा के प्लेस पे डाल दो 6 माइनस बीटा, 6 माइनस बीटा। और यहाँ पे +2 बीटा ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा आपके सामने 20। डन है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, और ये 3 बीटा हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस ये 2 बीटा, बीटा भाई पी नहीं, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। देखो यार, ये वाला प्लस मेरे से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम फास्ट कैलकुलेशन करते थे ना, तो फास्ट में ऐसे प्लस लिखना ज्यादा इजी होता है, ठीक है, हाथ नहीं उठाना पड़ता, तो उसको प्लस मानो यार, ठीक है। बाकी हम ट्राई करेंगे इंप्रूव करने का। अब यहाँ पे देखो, ये 3 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो 3 माइनस 2 1 बीटा, और ये बड़ा साइन है इसका बड़े डिजिट का, तो माइनस हो जाएगा। इधर ऑलरेडी आपके पास 20 है, इस 18 को उधर दे मारो तो 18 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके सामने बचेगा 2, और इधर है माइनस बीटा, बीटा तो माइनस उधर चला जाएगा, तो बीटा का वैल्यू आ चुका है -2, आपके सामने है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी बीटा को उठा करके इसमें ला करके डाल देंगे। मान लो इस इक्वेशन है ए, तो पुट बीटा इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में अल्फा इज इक्वल्स टू 6 माइनस बीटा, 6 माइनस बीटा का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे अगेन -2 ऐसे लिखेंगे, 6 और माइनस माइनस +2, इट मीन्स 8। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ चुका है, 8। अब बोलोगे कि भैया अल्फा बीटा हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग को तो वाई निकालना था। अरे हाँ यार, ये तो भूल ही गए थे हम लोग। हम लोग को क्या निकालना था, वाई। हम लोग ऐसा ही अल्फा बीटा निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। अभी देखो, y निकालने के लिए हम लोग को अल्फा बीटा चाहिए, इसीलिए हम लोग अल्फा बीटा निकाल रहे थे, ठीक है। अब यहां पे ला करके इसको डाल दो। सो नाउ y इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा के प्लेस पे आएगा 8, और बीटा के प्लेस पे आएगा -2, और ये हो जाएगा -16। क्लियर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट एकदम स्पीड से लेना है, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं इसका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए, वेरी गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, और स्वागत करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है और आपको मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर अच्छा क्वेश्चंस है तो उसको पूछा जाता है, और ये एक अच्छा क्वेश्चंस है जिसको 90% स्टूडेंट गलत कर सकते हैं एग्जाम में। चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस को। टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो,
द नंबर ऑफ अ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ अ बोथ पॉलिनोमियल इज डिस्टिंक्ट जीरो। डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग डिफरेंट जीरोस होने चाहिए। अब यहां पे देखो, अगर इस ग्राफ को ध्यान से आप देखते हो तो एक जीरो यहां पे बन रहा है, एक जीरो यहां पे बन रहा है और एक जीरो यहां पे बन रहा है। अब यहां पे ऊपर वाला जो ग्राफ है ये भी यहीं पे जीरो बना रहा है और नीचे वाला भी ग्राफ वहीं पे, मतलब जो कर्व है, और यहां पे भी तो डिस्टिंक्ट दो ही हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। बट अगर सोचो यही इक्वेशंस में ये ऐसा होता और ये ऐसा होता तो कितना बनता? तो एक ये बनता, एक ये बनता, एक ये बनता, फिर थ्री बन जाता, ठीक है, डिस्टिंक्ट में। और सोचो अगर यही इक्वेशन ऐसे और ऐसे होता तो डिस्टिंक्ट में एक दो तीन चार बन जाता। समझ में आया? बताओ, समझ में आया? आ गया ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो ले लो, ले लिए ले लिए ले लिए ले लिए। चलो यहां पे देख लो। अब नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट अगेन आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछ रखा है, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर का स्वागत नहीं करोगे क्या? करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हलवा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और शायद ये क्वेश्चंस आप लोगों को कहीं पे मिला भी होगा चलते फिरते। मे भी कुछ स्टूडेंट इसको इग्नोर किए होंगे, लेकिन हम इग्नोर करने नहीं देंगे। इधर आ, थोड़ा नजदीक आ जाओ। इफ वन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल यहाँ पे प्यार से उसको नीचे लेकर के आओ भाई, चोट ना लगे उसको, ठीक है। 6x² +37 और माइनस माइनस k-2, ठीक है, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है और हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड करना है। वही क्वेश्चंस तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इधर आओ थोड़ा सा। बोलोगे भैया आप इतना बुला बुला के स्क्रीन के अंदर घुसा दोगे हम लोग को। जब बुलाते हैं इधर आ जाओ, उसके बाद फिर दूर चला जाओ, फिर बुलाएंगे तो इधर आना, ठीक है। अब देखो ये आपके सामने की इक्वेशन है, इसका हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना है? जीरोज? बिल्कुल नहीं, हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पे इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट ये सब करके फाइंड नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? एक चीजें जो आपको दे रखा है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। बोलोगे भैया इस टाइप के इक्वेशंस में ना मेरे को a b और c थोड़ा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है। बता देते हैं भाई, हमेशा x को देखो, x के पास जो चिपका बैठा रहेगा ना वो a कहलाएगा। यहां पे x देखो x के पास जो चिपका पड़ा है इसको b बोलो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि ये x² एक ही जगह पे होना चाहिए और दूसरे जगह पे नहीं होना चाहिए। x भी जो है वो एक ही जगह पे होना चाहिए, दूसरे जगह पे और नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीजें मिल गया है उसके बाद जो भी बचा खुचा है वो सारा कहलाएगा c। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ। अल्फा तो अल्फा और बीटा, अच्छा बट एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे बोला है कि एक रूट्स जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम लोग एक को अल्फा ले रहे हैं तो दूसरे को 1/अल्फा ले लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया था। हम लोग यहां पे लेते हैं लेट टू रूट्स बोला है जीरोज, टू जीरोज ऑफ टू जीरोज, सीधा लिखो ना यार, टू जीरोज आर अल्फा एंड 1/अल्फा। अल्फा और 1/अल्फा क्यों लिए? क्योंकि बोल रहा था कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा लेंगे तो एक 1/अल्फा हम लोगों को लेना पड़ेगा, तभी तो रेसिप्रोकल क्या होता है उसको नीचे ले आओ। अब हम लोग वही कंडीशन लगाएंगे, अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस वाला कंडीशन, और ये होगा -b/a और अल्फा इंटू 1/अल्फा और ये होगा आपका c/a। अब एक चीज नोटिस करो आप, ठीक है, नोटिस करना अच्छे से। अगर हम लोग यहां पे c का वैल्यू डालते जो कि कितना होता है -k-2 और a का वैल्यू है 6, क्लियर है। बट अगर हम लोग यहां पे वैल्यू डालें तो ये है आपके सामने
37 और यहाँ पे है आपके सामने 6, ये वाला माइनस भी यहाँ रहेगा। अब देखो, अब फर्स्ट वाले इक्वेशन से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपको सेकंड इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा। और जब भी ऐसे रेसिप्रोकल होना तो हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल हो गया, अच्छा थोड़ा फ्रेश से लिख के बताते हैं। अब सोचो आपके पास बेसिकली क्या है, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के माइनस 2/6। ठीक है, अब ये अल्फा और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने से इधर कितना बचेगा आपके सामने 1, और इधर है माइनस, अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के और माइनस माइनस प्लस 2, और नीचे है 6, 6 को इधर ले आओ तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6, और माइनस के प्लस 2, के को चाहो तो माइनस में है इधर ले आओ और 6 को उधर ले जाओ, एक ही साथ अगर हम लोग करें तो के को पहले इधर लाएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आराम आराम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 6 इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2 है, 6 को पहले इधर लाओ तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और इधर आपके सामने 2 है, अब 6 को उधर ले जाओ तो ये माइनस में आ जाएगा। ये आपके पास आ गया -4 के का वैल्यू, के का वैल्यू निकल गया। अब बोलोगे भैया इसका क्या करें, भाई इसको आपको लिखने का जरूरत था ही नहीं, हम आपको बता रहे थे इसलिए लिख करके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप इसी अपने तरीके से चलते हो। लेकिन आपको बता दें, जब भी आपका रेसिप्रोकल हो, मतलब ध्यान रखना कि ये इनटू में होकर के कैंसल आउट हो जाएगा अल्फा, तो इसका क्या काम है, कोई काम नहीं। तो ये वाला पार्ट आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, ले लो ले लो, ले लिए। इधर आ जाओ, और ये क्वेश्चन भाई ना जाने ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करके आते, क्यों यार क्यों। ये क्वेश्चंस 1 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, मतलब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, ऐसे आंख बंद करना और टिक कर देना, बोलोगे भैया गलत ऑप्शन टिक हो जाएगा, नहीं होगा गलत ऑप्शन टिक, गारंटी देते हैं। देखो इधर ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत 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 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई उस टाइप का क्वेश्चंस रिपीट करता है जो क्वेश्चंस को स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं, ये चीजें दिमाग में रख लो, क्योंकि वो क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, और ट्विस्टेड क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ सीबीएसई को लगता है अच्छा ये क्वेश्चन से स्टूडेंट गलती करता है, इसको रिपीट करके पूछो, बाकी स्टूडेंट फिर गलती करेंगे, फिर गलती करेंगे। समझ में आया, इसीलिए चलो देखो, सबसे पहले बोल रहा था नंबर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोज -5 और -3। ये जो -5 और -3 का जो ये नाटक किया है ना क्वेश्चंस में, ये बिल्कुल गलत है। -5 दे, -3 दे, कुछ भी दे दे यार, कुछ भी दे दे 2 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है। भाई अगर 2 जीरोज अल्फा बीटा है तो इससे इनफाइनाइट मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अल्फा बीटा को कुछ भी नंबर डाल सकते हैं ना, कभी 3 डाल दें, कभी 5, कभी 2, कभी 9, कभी 7, कुछ भी डाल सकते हैं ना, और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकता है। अब ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे इनफाइनाइट वाला ऑप्शन है नहीं, तो मोर देन 3 जो है यही इसका आंसर कहलाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो, उसको नहीं देखना है आपको, और सीधा जो भी सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन हो उसी को टिक करना है। मोर देन 3 है तो इसको टिक करेंगे, अगर इनफाइनाइट का ऑप्शन होता तो इनफाइनाइट टिक करते। समझ में आया? आया, वेरी गुड, वेरी गुड। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप मत देखो यार, कंफ्यूजन हो सकता है, बट दे दिए हैं आपको हम। ठीक है, चाहो तो देख लेना एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो इधर आ जाओ। और यहां पे आपके सामने एक और क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये नहीं बोलेंगे कि उतना डिफिकल्ट है, बट ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तब हो जाता है ना जब आप इसको पहले बनाए नहीं हो, तब और डिफिकल्ट हो जाता है। चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सिंपली बोल रहा है इफ अ पॉलिनोमियल px इज अ गिवन बाय दिस, तो भाई px को पहले नीचे लाओ, क्योंकि ऊपर में उसको फील्डिंग सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो नीचे ला करके उसका फील्डिंग सेट करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, डन है। भाई बोल रहा है P1 और P4 का वैल्यू निकालो। अरे भाई इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले P1 का निकाल लेते हैं। P1 मतलब सोचो, अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे y रहेगा यहाँ पे y है, अगर यहाँ पे राहुल है तो यहाँ पे राहुल आ जाएगा, अगर यहाँ पे विकास है तो यहाँ पे विकास आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट भी चेंज होगा, ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ पे 1 डाल दिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा -5, x के प्लेस पे 1 आ जाएगा +6 हो जाएगा। ये 1 है, 5 इंटू 5 -5 होगा +6 होगा। ये प्लस में है, 5 6 + 1 7 होगा, 7 - 5 होगा जो कि 2 होगा। तो P1 का वैल्यू कितना हुआ है 2। अब हम लोग P4 निकालते हैं। P4 भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे 4 डालेंगे तो इधर भी 4 डालेंगे। 4 का स्क्वायर होगा माइनस होगा 5 होगा इंटू 4 होगा, और यहाँ पे +6 है। 4 का स्क्वायर 16 -4 5 20 +6, 16 +6 दोनों प्लस वाले को एक साथ मिला दो 22 होगा, -20 होगा। इट मीन ये कितना आया 2। तो ये भी 2 आया, ये भी बेचारा 2 आया। अब हम लोग को चाहिए P1 प्लस P4। P1 का वैल्यू 2, P4 का वैल्यू 2, इट मीन कितना आया 4। भाई बड़ा सा स्माइल चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आया? बताओ बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चाहो तो इसको भी आप देख सकते हो, अदरवाइज इग्नोर करो। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि ये एक्सप्लेनेशंस वाला आपको देना है कि नहीं देना है। अगर नहीं बोलोगे तो मेरा मेहनत बच जाएगा यार थोड़ा सा। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। और इधर आते ही हम लोग देखते हैं एक और हलवा क्वेश्चंस। और ये हलवा क्वेश्चंस क्या है आपके सामने? ये है क्वेश्चंस। The zeros of a quadratic polynomial these are twice the zeros of a quadratic polynomial this, then find the value of p। भाई साहब, किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट को लगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है भैया, ऐसे ही हम लोग उड़ा देंगे इसको, लेकिन किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट लग सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसीलिए हम इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बोल रहे थे जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इसको पहले नीचे लाओ, ऊपर से बात नहीं होगा, ऊपर से बात नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस वाला आदत हम छुड़ा लेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। एक्स स्क्वायर और ये पी एक्स है प्लस क्यू है। क्लियर है? क्लियर है। बोल रहा है कि इसका जो जीरोज होगा ना, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ दिस। इसका मतलब इसका जीरोज 5x - 6, इसका जीरोज और इसका जीरोज में इसका ट्वाइस है। इसका मतलब इसका अगर अल्फा बीटा है तो इसका जो है वो 2 अल्फा और 2 बीटा होगा। क्या इतना सिंपल सा बात आपके दिमाग के अंदर गया था कि नहीं? प्रोसेस हुआ था कि नहीं? हो गया था प्रोसेस। वेरी गुड। अगर आपने इतना कर लिए हैं तो आपने 90% काम आपका हो चुका है। सिंपली अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं c/a। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे -5 भी है। यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट, पहले माइनस लिखो फिर ब्रैकेट लगाओ फिर -5 लिखो, और a का वैल्यू 4 है। तो ये बेसिकली 5 माइनस माइनस 5/4 आ गया अल्फा प्लस बीटा इससे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग देखें तो c का वैल्यू है -6 और a का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी आ चुका है। अभी हम लोग इसको रखते हैं, इसको कैंसल आउट भी आप कर सकते हो। अब इधर आते हैं, इधर अगर आप आते हो तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है, और -b मतलब माइनस b के प्लेस पे p है, तो p/1। तो यहां पे आपके सामने 2 कॉमन ले लो यहां से, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -p। ये जो 2 इधर कॉमन आएगा ना, 2 उसको इधर डिवाइड कर दो, 1 का कोई वैल्यू है नहीं। अब सोचो
यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था -5/4, उसको इधर ला करके पुट कर दो 5/4 इज इक्वल्स टू -p/2। अरे भाई ये 2 को इधर लाने से कोई फायदा नहीं था, इसको इधर ही रखो, ठीक है। यहाँ पे 2 को इधर ही रहने दो, पुट कर दिए, ये -p है। अब यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा, तो 5/2 इज इक्वल्स टू p, ये माइनस जो इधर है उसको इधर ले आओ, तो p का वैल्यू -5/2 आ चुका है। अब q का वैल्यू निकालना है, तो देखो अल्फा यहां से देखो ना, ठीक है, 2 अल्फा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल्स टू C/A। C का वैल्यू यहां से Q है और 1 है A का वैल्यू। यहां से 2 2 जार 4 इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा का वैल्यू यहां से ले आओ, 4 इंटू -6/4 इज इक्वल्स टू Q। ये 4 4 कैंसल, तो Q का वैल्यू आ चुका है -6। क्या समझ में आया बताओ मेरे को? समझ में आ चुका है? कोई टेंशन वाली बात है तो बताओ, समझ आया? पता है मेरे को आप लोग चैप्टर 3 का डिमांड कर रहे हो ना, मिल जाएगा बहुत जल्दी, अब देने वाले हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने प्रेजेंट है। अब इतना सारा क्वेश्चंस बनाने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक क्वेश्चंस मेरे को बना के दिखा सकते हो। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब आपके सामने स्वागत करना अच्छे से इस क्वेश्चंस का, ठीक है। स्वागत करो इस क्वेश्चंस का, और ये क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट है। ये एक हलवा क्वेश्चंस नहीं है, ये एक हॉट क्वेश्चंस है, और इस हॉट क्वेश्चंस को हलवा क्वेश्चंस बनाने का जिम्मेदारी किसका है? आपका है। आप अगर यहां तक आए हो तो वीडियो को पहले पॉज करो और इस क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। क्लियर है? क्लियर है? अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हम इसको नहीं बता रहे, बिल्कुल नहीं बता रहे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग वीडियो एंड करेंगे, लेकिन आपको हम सॉल्यूशन शो कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद चेक करना, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा ये चीजें आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका सीबीएसई दे रखा था अपने बुक में, इसीलिए आपके सामने हम इसको दे दिए हैं। इसको ट्राई करना आप लोग बनाने का, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लो, ले लिए। अब आपको बाकी चैप्टर का भी अगर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन चाहिए, पता है क्या है, क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि बार बार ये ऑफ हो जाता है, ठीक है, दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, इसीलिए चेक कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर आपको बाकी चैप्टर्स का भी क्वेश्चन आंसर चाहिए, कॉम्पिटेंसी इंपॉर्टेंट, बाकी सारा चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, मिल जाएगा बहुत जल्दी। और सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।